नमस्कार, मैं इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। इस समय पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर चिंतित है, लेकिन यह चिंता हमारे देश में उन परिवारों में बहुत ज़्यादा है जिनके बच्चे पढ़ने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। वह लोग उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है और यह दुआ कर रहे हैं कि उनके बच्चे किसी भी तरह से सुरक्षित उनके घरों पर वापस पहुँच जाए। इसके लिए वह सरकार की तरफ भी बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। इसी क्रम में एक परिवार बिजनौर का ऐसा है जिनका बच्चा यूक्रेन में लास्ट फ्लाइट में अपने घर वापस पहुंचा तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहम्मद अम्मार नाम का यह छात्र जब यूक्रेन के इवानो से रात को फ्लाइट लेकर दिल्ली के लिए उड़ा तब यूक्रेन में सब कुछ शांत था, लेकिन जब उसने सुबह 7:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर अपने दोस्तों से संपर्क किया तो उसे पता चला कि रूस में यूक्रेन पर हमला कर दिया है और सब लोग बहुत परेशान हैं। MBBS करने के लिए यूक्रेन गया अम्मार तो अपने घर सकुशल पहुंच गया, लेकिन अब वह अपने दोस्तों को लेकर चिंतित है जो उसके पीछे यूक्रेन में छूट गए और अब वह बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अम्मार ने बताया कि वहां पर खाने पीने के सामान की दिक्कतें होनी शुरू हो गई है। सुपर मॉल बंद हो रहे हैं और लोगों ने खाने का सामान इकट्ठा कर लिया है, जिसके हाथ जो लगा है वह उसे लेकर चला गया। अम्मार अब यह चाहता है कि सरकार जल्द से जल्द उन छात्रों को जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए थे और वहां से फंस गए हैं उनकी वापसी का इंतज़ाम करे, ताकि उनके परिवार जो इस वक्त बहुत तनाव में है और ज़्यादा है वह अपने बच्चों को सकुशल घर वापस देख पाएँ। मोहम्मद अम्मार ने बताया कि पिछले काफ़ी दिनों से बच्चे यूनिवर्सिटी से डिमांड कर रहे थे कि उनकी क्लास ऑनलाइन दी जाए और उनको घर वापस जाने दिया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनको यह बताया कि यहाँ इस तरह का माहौल रहता है और घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज जब अम्मार अपने घर पहुंचा तो उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि अम्मार ने बताया कि उसकी वापसी में उसको 59,000 का टिकट मिला, जबकि टिकट नॉर्मल ही 29,000 में मिल जाता है, लेकिन जिस एजेंसी के ज़रिए वह यूक्रेन गया था उस एजेंसी ने चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की थी, जिसकी मदद से 180 बच्चे सकुशल सुबह दिल्ली पहुंच पाए। जबकि वहां पर अम्मार की फ़्लाइट में पहले एक रूटीन ट्रांसपोर्ट फ़्लाइट की कैंसिल कर दिया गया, लेकिन क्योंकि यह चार्टर्ड फ़्लाइट थी जिसमें यह बच्चे समय रहते यूक्रेन से निकल पाए। देखिए बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है। तो आप यूक्रेन में गए मैं थे? यूक्रेन में गया था MBBS के एडमिशन के लिए। इवानो फ्रैंकिव्स्क में एडमिशन के लिए गया था मैं दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में। अभी लगभग 2.5-3 महीने हुए हैं। सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था लगभग मेरा। वहाँ पे वॉर वगैरह की पहले चल तो रही थी, लेकिन हमें इतना वो नहीं था कि कुछ होगा या नहीं होगा। देख रहे थे न्यूज़ वगैरह सोशल मीडिया में, लेकिन जैसे माहौल देख रहे तो बिल्कुल न्यूज़ वगैरह पे यकीन नहीं होता कि माहौल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि वॉर वगैरह होगा। बस ये सुनने में आता था कि आज रशियन इन्वेट हो जाएगा, आज रशियन इन्वेट कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। लेकिन फिर भी जब पेरेंट्स बहुत परेशान होते इंडिया में, तो 22 तारीख में हम लोगों ने मतलब टिकट के लिए कहा अपने कॉन्ट्रैक्टर से, तो उन्होंने हमारी करवाई, उसी दिन के लिए निकलवाया हमें। और 23 तारीख की हमें फ़्लाइट लगवाई उन्होंने चार्टर्ड फ़्लाइट लगी हुई थी यूक्रेन इंटरनेशनल की चार्टर्ड फ़्लाइट लगी हुई थी। तो उसमें हम लोगों को 15 बच्चों को उन्होंने सीट दिलवाई, बहुत मेहनत कोशिश करके। तो हम 15 बच्चों को सीट्स मिली। 23 तारीख में हमारी यूक्रेनियन टाइम के हिसाब से 7:30 बजे की फ़्लाइट थी। जो बोर्डिंग टाइम था वो 7:30 बजे का था। तो हमारे वहाँ पे 7:30 बजे सब नॉर्मल था। जब हम कल 7:30 बजे तक भी कीव में थे तब भी बहुत नॉर्मल था, कुछ नहीं था वहाँ पे, ना कोई आर्मी वगैरह ना कुछ, सब नॉर्मली सारे शॉप्स ओपन थे, कुछ भी नहीं हो रहा था जैसे मतलब वॉर कंडीशन में जैसे होता है। बस हाँ ये न्यूज़ आई थी कल की नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ये भी वो पार्लियामेंट में बात करने वाले थे, लेकिन अभी तक लगी नहीं थी। तो हम फ्लाइट में आए, बोर्डिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे अराउंड इंडियन टाइम के हिसाब से 7:30 बजे हमारी लैंडिंग हुई। 7:30 बजे जब लैंडिंग हुई तो मैंने कॉल करा उधर कि मैं पहुँच गया हूँ, बताने के लिए मैंने कॉल करी। जब कॉल करी तो मेरे को ये सब पता चला कि वहाँ पे मतलब जहाँ पर मैं था वहीं पे पास के इवानो के जो मेन डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसके साइड में कोई मिलिट्री स्टोरेज वगैरह हाउस था, वहाँ पर मिसाइल्स वगैरह गिराई गई हैं जेट के थ्रू। तो जेट्स देखे थे बच्चों ने, मिसाइल्स गिरती देखी उन्होंने, धुएँ वगैरह देखे हैं, तो उससे बहुत पैनिक हो गए। वहाँ पे एम्बुलेंस एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड सब उधर को गए, सब मतलब बिल्कुल पैनिक कंडीशन बन गई थी बिल्कुल। अब तो वहाँ पे बिल्कुल नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है एक तरीके से, बाहर भी नहीं जा सकते अब। और वहाँ पे सुपर मार्केट सारे
उसमें लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ लग गई है। खाना इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं लोग। बैंक में लगे पड़े हैं। लंबी लाइन लग गई है यहाँ पे कि पैसा निकाल लें, हम अपना पैसा निकाल लें और खाना स्टोर कर लें किसी तरीके से हम अपने लिए, क्योंकि वहाँ पे आर्मी हो रही है पूरे में, क्योंकि पास ही एयरपोर्ट पे हुआ है। दोस्तों से बातचीत हुई कुछ, कैसे हालात हैं? दोस्तों से बातचीत हुई है, वही बता रहे थे जब मैंने कॉल करी थी, वो लोग भी बैंक की लाइन में खड़े थे, पैसे निकालने के लिए खड़े थे। वो बता रहे थे सामान लेना है, क्योंकि आसपास के जो मॉल थे वो तो बहुत सुपरमार्केट सब खाली हो गए थे। अभी थोड़ी देर बाद जब बात करी थी। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।